अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे जान पाएंगे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक स्पेशल मटन कढ़ाई की रेसिपी जो कि मेरी अपनी ओन है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1.5 किलो मटन और हड्डी समेत, अलावा 1 खाने का चमचा अदरक का पेस्ट है और 1 खाने का चमचा हमने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट लिया है। पिसी हुई काली मिर्च है आधा चाय का चमचा और कुटी हुई काली मिर्च है आधा चाय का चमचा और पिसी हुई लाल मिर्च है आधा चाय का चमचा और 4 बड़े टमाटर जाएंगे यहाँ पे और 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। और सबसे पहले तो हम मटन को बॉईल करने के लिए रख देते हैं और इसको हम 70% जो है गला लेंगे और इसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा सिर्फ नमक डाल के इसको बॉईल कर लूँगी और तकरीबन ये 35 to 40 मिनट के लिए मैं इसको बॉईल करूँगी। सिर्फ हमने इस मटन को जो है वो 70% जो है वो गला लिया है इस तरह से। और अब जो है हम चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। एक खुली कढ़ाई ले ली है और इसको हमने गरम कर लिया है और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे डाल दूँगी तकरीबन 2 बड़े खाने के चमचे घी के। और घी में ये ज़्यादा मज़े की बनती है, लेकिन इसके साथ जो है मैं थोड़ा सा ऑयल भी शामिल करूँगी। तो तकरीबन मैं यहाँ पे 1/4 कप जो है तेल भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो तेल डाल देंगे इसके अंदर 1/4 कप अब, और तेल और घी को हम जो है अच्छे से गरम कर लेंगे। तो ये गरम हो चुका है तेल, तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कटी हुई प्याज और इसको जो है हमने ट्रांसपेरेंट सा जो है वो फ्राई करना है, बस कच्चा पक्का करना है। जब ये प्याज जो है वो इस तरह से पिंक से कलर की हो जाएगी तो इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो है शामिल कर दूंगी। 1 खाने का चमचा लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चमचा ही हम अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो इसमें भर के ये हम डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे और इसको भी थोड़ा सा हम जो है वो फ्राई कर लेंगे। में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हमने इसको अच्छे से इस तरह से भून लिया है। तो इसके साथ ही अब मैं शामिल कर दूंगी कटे हुए टमाटर। तो यहाँ मैंने 3 टमाटर जो हैं अभी डाले हैं और 1 टमाटर मैंने छोड़ दिया है, वो हम बाद में डालेंगे। तो इसको डाल दिया है मैंने और इसको हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। जब ये टमाटर जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़ी सी ग्रेवी बनने लगेगी इस तरह से, तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 जो है छोटी वाली हरी मिर्चें। ये काफ़ी हॉट होती हैं तो मैंने ये इस तरह से 1 डाल दी है। और इसके साथ ही मैं शामिल कर दूँगी मटन और उबला हुआ मटन और इसको हम कर लेंगे फिर अच्छे से मिक्स। तो हमने इन चीज़ों को डाल के मिक्स कर लिया। अब मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी नमक और नमक बॉयल करते वक्त भी मैंने शामिल किया था। इसी के साथ जाएगा आधा चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च का और आधा चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च का। और अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तमाम मसालों को डाल के हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स और आँच जो है वो मीडियम टू लो कर दी है अभी मैंने। और ये तमाम मसालों को डाल के जो है हम अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। तो मिक्स कर लीजिए अच्छे से और जब ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसको जो है हम कवर करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे।
तो हमने इसको अच्छे से डाल के मिक्स कर लिया है तमाम स्पाइसेस को। अब मैं इसको ढक दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जो है देखें तो इतना भुन चुका है। तो यहाँ मैंने 3 टमाटर पहले डाले थे। अब जो है मैं बचा हुआ 1 टमाटर और 2 चाय के चमचे दही के शामिल कर दूँगी और इसको हम भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब जो है इसको हमने ढकना नहीं है और इसको हम अभी इसी तरह से जो है वो अच्छे से मिक्स करते करते मीडियम टू हाई हीट पे जो है हमने इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और ये बिल्कुल पठानों वाली जो है कढ़ाई बनती है, बहुत मज़े की। इसको बनाना इस तरह से बहुत आसान है और ये जो चंक्स जो इसमें आएंगे टमाटोज़ के, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से कर लिया मिक्स अब और हमने इसको जो है भूनते रहना है। तो जब ये इस तरह से भुन जाएगा तो हम इसको ढक देंगे 5 से 10 मिनट के लिए बस, ताकि हमारा तेल जो है वो ऊपर आ जाए। जब 10 मिनट गुजर जाएंगे, तेल ऊपर आ जाएगा, तो इसके अंदर मैं कुटी हुई काली मिर्च जो है डाल रही हूँ, आधा चाय का चमचा और 1 चाय का चमचा मक्खन का। और मीडियम टू हाई हीट पे हमने इसको पकाया है और इस तरह से करेंगे मिक्स। और अब हम इसमें बस डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और लीमू के थोड़े से ये जो काट के स्लाइसेस डाल दें। तो बस जी हमारी मटन जो है इस तरह की कढ़ाई रेडी हो गई है, बहुत ही मज़ेदार। तो आई होप कि आपको अच्छी लगे। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।